हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंग्लोफाई। कैसे हो आप लोग? आज है हमारा डे 17। ठीक है। कुछ ही दिन बाकी है, हमारा महीना पूरा होने वाला है। ठीक है, अपने फ्री सेशंस का। आई होप कि आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही होगी, है ना? मुझे जितना आता है, जितना मैं समझता हूँ इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है और किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। हम क्योंकि फिलहाल तो हम सिर्फ कंपनी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, जॉब रिलेटेड स्टफ को हम टारगेट कर रहे हैं। बट आई होप कि आपको समझ में आ रही हुई चीज़ें, क्योंकि बिकॉज दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और जितना भी इसको आप लाइक जिस भी अलग अलग सेक्टर्स में देखोगे ना, देर इज नो डिफरेंस। आप डिफरेंस क्रिएट करना बंद करो चीज़ों को। जैसे बहुत लोगों ने डिफरेंस क्रिएट किए हुए हैं ना कि स्कूल में, लाइक आई थिंक जितने लोगों ने मैथ साइंस लिया होगा, पीसीएम लिया होगा ना 11th में, वो रिलेट कर पाएंगे कि कोचिंग में अलग पढ़ाई है, स्कूल में अलग पढ़ाई है ना? ये लोगों ने अलग कर दिया है। ये है ऐसा कुछ नहीं। अगर आप उस लेवल पे पढ़ सकते हो तो इस लेवल का भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेवल अप डाउन जो जिसको जो भी बोल लो। ठीक है। तो दैट्स हाउ माय विजन वाज। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड दिस। और ये फ्री सेशंस मैं इसीलिए ले रहा था कि बिकॉज आई वांटेड एवरीवन टू अंडरस्टैंड, है ना, बेसिक्स ऑफ दीज थिंग्स की इंग्लिश कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। तो टुडे इज आवर डे 17, which is professional etiquette, do's and don'ts in the workplace. Okay, which is very common and like very important to know. So welcome back to our English for Success series. Okay, day 17. Today we are talking about something absolutely crucial yet often overlooked. Okay, professional etiquette. कैसे होते हैं workplace में? Okay, so we are diving into the unwritten rules of the professional world, workplace etiquette. It's not just about what you say, but how you act. We will reveal common office mistakes that can seriously harm your career, okay? And equip you with the essential do's and don'ts to navigate any professional environment, okay? With confidence and grace. So, from meetings to email, learn how to impress your colleagues, okay? And bosses, of course, and avoid these career ending blunders. Okay, so to start with, major etiquettes blunders to avoid. Okay. um engaging in office gossip. ठीक है, जो गॉसिप होती है ना, जो इंडियन टर्म में इसको क्या बोलते हैं कि गॉसिप सिंपल यार, जो जो कुछ भी अफवाहें या कि कुछ किसी भी बारे में बात करना, गॉसिप उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ग्रुप बन जाता है चार लोगों का ना, चार लोग आपस में कुछ भी बातें कर रहे होते हैं, तो वो गॉसिप होती है। मतलब किसी के बारे में बुरा बोलना, पिचिंग करना, ये सब भी गॉसिप के अंदर ज्यादातर आता है। तो दिस इज अ career killer, okay? Keep in mind, engaging in office gossip creates a toxic environment, erodes trust, and shows a lack of professionalism. क्या होता है ना कि गॉसिप, दोस्तों में मजा आता है थोड़ा सा कि, है ना, दुनिया भर की बातें कर ली, इसका मजाक उड़ा लिया, ये बॉलीवुड वाले का मजाक उड़ा लिया। इवन आप अपने कुछ दोस्तों के बीच में बातें हैं, कर लिया, है ना, इसका बिचिंग कर ली, उसकी बिचिंग कर ली। अब क्या है प्रॉब्लम कि मतलब ये बहुत छोटे स्केल में होता है। इसमें कोई पर्सनल हार्म किसी को नहीं है, हो भी सकता है, बातें करने से भी हार्म होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है। ऑफिस में प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप लोग एक छोटा सर्कल बना लोगे, चार पांच लोगों की दोस्ती होती है ऑफिस में, ऑफिस में दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। बट जो गॉसिप्स है ना, कि गॉसिप में क्या होता है, अरे यार इसने ये ऐसा किया, ये बॉस का बहुत ज्यादा चहेता है, चाटता रहता है पूरे टाइम, ऐसा करता है वैसे करता है। हाँ, हर टाइम बॉस के पीछे पड़ा रहता है, काम कुछ करना नहीं है, दस बस दिखाना आता है। तो ये सब चीजें जो है ना, तो ये एक हेट क्रिएट भी कर देता है उस पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट, जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मे बी आप चारों में से एक बंदा होगा, मे बी आप या उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, बट आपको एक प्री नॉलेज उसके बारे में मिल गया ना, बंदे के बारे में। तो आपने एक पर्सपेक्टिव अपना जनरेट कर लिया उसके लिए कि यार हाँ, ये बंदा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप उससे जब भी कन्वर्सेशन करोगे तो आपका पर्सपेक्टिव ऑलरेडी सेट है उसके लिए। आप उससे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, या तो आपको मान लो उसका काम भी करना पड़ गया आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर, तो यू वोंट बी एबल टू वर्क विथ हिम, राइट, और हर। तो दैट इज द थिंग। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है ऑफिस ऑफिस गॉसिप में, कि आगे प्रॉब्लम कर सकते हैं काम। और वो ये गॉसिप अगर बाद में मालूम पड़ती है, क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है ना, हर एक का अपने अपने ग्रुप बन जा रहे हैं, दिस इज टॉक्सिक। ठीक है, मैनेजर के फेवर में, अगेंस्ट में, ये सब बहुत बहुत बनता है ये। ठीक है, तो अवॉइड डूइंग दिस गॉसिप।
अगर आपको एक्सेल करना है लाइफ में, अगर है ना, इवन कॉर्पोरेट में भी अगर आपको इफ यू वांट टू मूव अहेड, इफ यू वांट टू बिकम बिग, ओके, मतलब कॉर्पोरेट में ऊपर जाना है ना, तो यू शुड अवॉइड ऑल दिस गॉसिप थिंग। ठीक है, अगर आपको मतलब अपने आप को अपग्रेड करना है, इम्प्रूव करना है, तो कंसिस्टेंटली मिसिंग डेडलाइंस, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स अ लैक ऑफ responsibility. It impacts team productivity and reflects poorly on your reliability. ठीक है, जैसा लिखा है एग्जैक्टली वही चीज है। बार बार डेडलाइन, सब आपको जो डेडलाइन मिलती है ना कि इस काम की डेडलाइन ये है, तो हर बार मिस करते रहोगे तो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा आपका। मिस यूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेस, ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स एक्सेसिव पर्सनल इंटरनेट यूज, टेकिंग कंपनी सप्लाईज, ओके, or using company time for personal errands. It's a breach of trust and can be considered theft. हाँ, ये मतलब इसको थेफ्ट एज इन मतलब चोरी भी कंसिडर किया जा सकता है कि आप बार बार यूज कर रहे हो कंपनी सप्लाई, है ना, एवरीथिंग पर्सनल चीजों के लिए यूज कर रहे हो, तो ये चीज आपके नेगेटिव यूज की जा सकती है। ये सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आई थिंक 135 पढ़ गया मैं, ठीक है, सेकंड 4 6 करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक कंप्लेनिंग नेगेटिविटी, while it's okay to have challenges, being a chronic complainer or constantly negative brings down team morale and marks you as difficult to work with. Okay. देखो यार, एज अ फाउंडर मेंबर, अगर मान लो मैं कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे अंडर कोई बंदा, अगर मेरी टीम है मान लो, ठीक है, अब मुझे आप ही बताओ कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा बेटर मैं प्रेफर करूंगा। या तो वो बंदा जो मेरे पास काम को लेके आके बात करता है कि हाँ इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है, सोल्यूशंस लेके आता है बेसिकली मेरे पास कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बताएगा और सोल्यूशन बताता है कि हम ये कर सकते हैं सर, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। या तो वो बंदा जो सिर्फ प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि अरे सर ये ऐसा फटा हुआ है, यहाँ पे ये दिक्कत है, ये डिलीवरी नहीं है, यहाँ पे ये सेल नहीं हो रही है, सर पता नहीं कैसे होगा सर, ये होगा। तो दोनों में से कौन बंदा चूज करूंगा, तुम बताओ। ऑफकोर्स पहला वाला ना, कि जो बंदा सोल्यूशंस लेके मेरे पास आ रहा है, जो बंदा काम माइंडेड है, ठीक है, तो ही इज समवन की जो टीम को लीड भी कर सकता है आगे, है ना। दीज काइंड ऑफ पीपल बिकम्स लीडर्स, ओके। टीम लीड बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत लोग बन जाते हैं, एक्सपीरियंस बन जाते हैं, बट जो सस्टेन वही करता है, या मतलब ग्रो वही करता है, या ऊपर पोजीशन पे वही जाएगा जिसका इस टाइप का माइंडसेट होगा कि सोल्यूशन कैसे लाना है, rather देन कि कंप्लेन ही करते रहो पूरे टाइम। खुद सोल्यूशन ढूंढो। अगर आप उस पोजीशन पे हो कि आपको लग रहा है कि यार ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो रही है, मैनेजर के अपने जो भी बॉस है उसके पास जाओ, उससे बातें करो, उससे बताओ कि ये चीजें हैं बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दिस शोज कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब दिस शोज कंपैशन कि हाँ कि आपको काम में इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट दिखाता है आपका। दिस विल डेफिनेटली मेक यू ग्रो, ये ना, मतलब टू हायर हाइट्स, हायर लिमिट्स। Poor personal hygiene. This might seem basic, but it's a huge deal in a shared workspace. It can make colleagues uncomfortable and create an unprofessional impression. Okay. Being chronically late, leaving early. ओके। पंक्चुअलिटी, सबसे बचपन से स्कूल से देखते आ रहे हैं हम लोग, पंक्चुअल क्यों होना चाहिए, है ना, इसके बात मैं नहीं करूंगा, ये सबको पता है। पंक्चुअलिटी शोज रिस्पेक्ट फॉर योर कलीग्स, टाइम फॉर कंपनी पॉलिसी, कंसिस्टेंट टार्डीनेस सिग्नल्स अ लैक ऑफ कमिटमेंट। ये सब है चीजें, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अरे यार गूगल माइक्रोसॉफ्ट में इतना मतलब कभी भी आओ कभी भी जाओ, इवन बहुत सारी बड़ी स्टार्टअप कंपनी होती है तो उन लोग माइंड नहीं करते, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स अ प्रिविलेज गिवन टू यू, मतलब ये आप लोगों को ये एक एक सुविधा उन्होंने दे रखी है कंपनी ने कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, हम आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। अच्छी कंपनी ऐसे करते हैं, ठीक है। बट इस सुविधा का फायदा उठाओ कि नुकसान, वो आपके ऊपर है। अगर इस सुविधा का फायदा आप किस तरीके से उठा सकते हो ना, कि यार आप टाइम से जाओ टाइम से आओ, है ना, आपके काम भी कंप्लीट होंगे। या तो फिर आप लेट जाओगे, 3 घंटा काम करोगे, जल्दी जाओगे, तो आपका अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, कि अगर आपको 4 दिन में कोई प्रोजेक्ट खत्म कर सकते हो ना, तो उसमें आपको 2 हफ्ता लग जाएगा। अगर इस तरीके से काम करोगे 3 घंटे 4 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, तो डेडलाइंस मिस होगी, तो वो ओवरऑल फिर इम्पैक्ट नेगेटिव ही जाएगा। फिर कि अगर आपकी डेडलाइन मिस होती जा रही है बार बार, तो कंपनी आपके ऊपर चढ़ जाएगी बाद में कि हमने इतना कुछ आपको दिया, सब कुछ आपको सुविधा दे दी है, घर से काम करो, 3 घंटा आके जब चाहो ऑफिस आओ जाओ, बट आप ये रिजल्ट दे रहे हो यार। इससे बेटर कि आप डेली
मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आप डेली काम करो, डेली जितना आपका टाइम दिया है ना उतना काम करो, अगर आप काम में इंटरेस्टेड हो ऑफ कोर्स। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसके लिए तो मैं क्लासेस नहीं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि जो इंग्लिश की क्लासेस है। बट हाँ, अगर कॉर्पोरेट के चीज़ों के बारे में बताया जाए तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वर्क, तो हाँ, तो उसमें अपना प्रॉपर टाइम दो। ईमानदारी से काम करने को इसी को बोला जाता है, ठीक है, कि आप टाइम से जाओ, टाइम से आओ। जितना काम उस टाइम है वो खत्म करो, और वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। I'm sorry. I think there is more. Yeah. Ignoring or disrespecting hierarchy, whether it's your direct manager or senior leadership, demonstrating disrespect or consistently undermining authority can lead to disciplinary action. Of course, आपके मैनेजर बॉस से आप बदतमीजी करोगे तो फिर आप जानते ही हो। इनअप्रोप्रिएट ड्रेस कोड, वाइल ड्रेस कोड कोड्स वैरी, ठीक है, हर कंपनी में अलग होती है। Not adhering to your workplace standards can show a lack of professionalism and disrespect for the company culture। से कुछ कंपनी में इवन यूनिफॉर्म फिक्स रहते हैं। बहुत सारी कंपनी, टीसीएस है आई थिंक, है ना। तो वहाँ पे यू कैन वेयर, यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म ओनली, आप नहीं जा सकते वहाँ पे कैजुअल या इनफॉर्मल पहन के, ठीक है। तो वो तो बहुत मस्ट है। बट अगर कहीं पे कैजुअल अलाउड भी होता है, कुछ जगह ऐसे होता है कि कॉलर टी शर्ट ही पहननी होती है लड़कों को, है ना। तो इस हिसाब के कुछ कुछ लिमिटेशन रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, this is a huge one. So breaching confidentiality, like whether intentionally or accidentally, can have severe legal and professional repercussions। अच्छा, ये इस पे बात करते हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ट्राई टू बी, मतलब कैसे, जैसे आपका जो स्पेसिफिक कंपनी के बारे में कोई डेटा है ना, किसी कुछ चीज़ है, कुछ कुछ है, तो वो चीज़ बाहर शेयर मत करो किसी से यार। कि दोस्तों से बात कर रहे हो, अगर आपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया गलती से मान लो, तो अगर शेयर भी कर रहे हो ना, तो अगर मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई इशू आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम जो है ना उसको डायरेक्टली पूछ लो कि हाँ ये फीचर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इस फीचर में ये इशूज आ रहे हैं। जो कंपनी का डेटा है वो छाप के मत दे दो, कॉपी पेस्ट करते हो, क्योंकि भाई अगर वो पकड़ा गए तो पक्का लीगल केस होगा आपके ऊपर, ठीक है। तो जितना ध्यान रखो अपना कि कंपनी की चीजें बाहर शेयर मत करो। अगर आप स्क्रीन शेयर वगैरह करते हो किसी और से, मतलब मान लो कुछ और रीजन से, तो हमेशा हाइड करके रखो या बंद करके रखो, है ना। कंपनी के अंदर नहीं, बाहर अगर किसी से करते हो तो फिर हाँ, ये सब चीजें हैं कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो अगर जिंदगी भर खुश रहना है तो। और पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली इन राइटिंग, ये आ गया मेन फैक्टर जो हमारा जो, जहाँ वेर वी कम्स इन, ओके। इंग्लिफाई, ईमेल विद टाइपोज, कल ही बताया, ईमेल परसों बताया मैंने, ईमेल राइटिंग, ठीक है। ईमेल्स विद टाइपोज, अनक्लियर मैसेजेस और aggressive tones can cause misunderstandings, damage relationship, and reflect poorly on your competence, okay। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब इंग्लिश की बात यहाँ पे नहीं आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा इंग्लिश नहीं होता। इट्स हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, है ना, इट्स हाउ यू अप्रोच पीपल। तो ये सब चीजें हैं, इंग्लिश आती है उसमें नहीं आती है। अब आप किसी से तमीज से बात करो, या तो ईमेल्स अगर आप लिख रहे हो तो इट शुड बी पोलाइट, है ना। तो पोलाइटनेस बहुत वो की जाती है, क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है कंपनीज में, ठीक है। तो ऑलवेज बी पोलाइट और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रखो अपने। प्रोफेशनल एटिकेट, ठीक है, एक मिनट इसको फुल स्क्रीन कर दी जाए। हाँ, आई होप इज विजिबल नाउ। प्रोफेशनल एटिकेट, डूज एंड डोंट्स इन द ऑफिस वर्क प्लेस, ओके। तो सॉरी, हाँ, तो डूज देखते हैं। बी क्लियर एंड कंसाइज, ओके, गेट टू द पॉइंट क्विकली, स्पेशली इन ईमेल्स, प्रूफ रीड एवरीथिंग, ओके। तो स्पेशली ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स, लाइक टाइपोज अंडरमाइन योर प्रोफेशनलिज्म। टाइपोज मतलब कि जैसे कुछ गलत लिख दिया, कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दिया है, ये सब चीजें बहुत बहुत देखी जाती है, मतलब है ना, ये जज हो जाते हो तुरंत आप। एक आध दो बार गलती कर दी है, अगर मिस हो गया तो अच्छी बात, मतलब बच गया, ठीक है। बट ऑलवेज ग्रामर सही होनी चाहिए मेल लिखते टाइम, और स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं। लिसन एक्टिवली, ठीक है, आर्ट ऑफ लिसनिंग बता चुका हूँ मैं। और व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग गिव देम योर फुल अटेंशन, ओके। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली,
Aim to respond to emails and messages within 24 hours. If it will take longer, send a quick note saying you have received it and will respond fully soon. Okay, always be attentive. इससे आपकी विजिबिलिटी भी दिखती है, अगर आप हर मेल्स में प्रॉम्प्टली एक्टिव हो ना, हर जहाँ पे भी आपके मैनेजर या सीनियर मैनेजमेंट वगैरह अगर इन्वॉल्व है उस मेल में खासकर, तो वहाँ पे तो आप बहुत एक्टिव रहो। ठीक है, तो इट शोज कि आपका कितना इंटरेस्ट है काम करने में, इट शोज प्रोफेशनलिज्म। और या तो यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज है, और अवॉइड स्लैंग, जार्गन एंड इमोजीज इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। कभी नहीं भाई, इमोजी और ये सब, ये ब्रो व्हाट्सअप, ये सब फालतू की चीजें बिल्कुल बिल्कुल ही अवॉइड करना। इवन व्हाट्सएप पे भी अगर दोस्तों से भी बात कर रहे हो, बाद में अच्छे दोस्त 4 साल बाद अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो बात अलग है, बट स्टार्टिंग में जब कर रहे हो तो नेवर अप्रोच एनी वन इन द कंपनी, क्योंकि कोई भी कैसे भी आपका मिस यूज कर सकता है आपके अगेंस्ट। गॉसिप चालू हो जाएगी। ठीक है, जिस गॉसिप की बात की थी मैंने, तो गॉसिप ऐसे चालू होती है, जब आप ये सब करोगे ना, ये सब हरकतें, तो आपके पीछे भी बात हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो बी दैट गाय। थिंक बिफोर यू स्पीक, टाइप टाइप और स्पीक के पहले सोच के हमेशा करो करो, इन कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्ड्स। और डोंट्स देख लेते हैं। सेंड इमोशनल ईमेल्स, इफ यू आर अपसेट स्टेप अवे एंड कम बैक टू इट। ठीक है, इमोशनल ईमेल्स वगैरह भेजने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे साथ इतना मैंने काम किया, 24 घंटा, इतने 3 महीने दिए, ये सब किया, ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब डोंट डू दिस, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, सीखा है आपने, 3 महीने सीखा भी ना आपने, तो उस पर ध्यान दो। और इफ यू आर लीविंग द कंपनी, अगर बहुत इमोशनल हो गया, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आप कर सकते हो फिर वो चीज़ भी, अगर इफ यू आर लीविंग द कंपनी और जो भी है, ठीक है। अदरवाइज नहीं, दिस इज नॉट अप्रिशिएबल। और यूज ऑल कैप्स। पूरे कैपिटल लेटर में ऑफ कोर्स नहीं लिखना होता है। इट कम्स अक्रॉस एज शाउटिंग, ऐसा लग रहा है चिल्ला रहा है कुछ, है ना। इंटरप्ट अदर्स, वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, इंटरप्ट नहीं करना होता ऑफ कोर्स, बहुत बेसिक है ये। गॉसिप और कंप्लेन नहीं करना है। कम कीप कन्वर्सेशन पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। एंड यूज कंपनी ईमेल चैट फॉर एक्सेसिव पर्सनल यूज, इट्स फॉर बिजनेस। मतलब एक्सेसिव अपने पर्सनल यूज के लिए यूज मत करो, ईमेल चैट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ हमेशा बिजनेस के लिए यूज करो। ओके, तो मीटिंग एटिकेट भी देख लेते हैं एक बार, है ना। आई थिंक ये मोर देन 1 सेकेंड। नहीं, ठीक है। तो मीटिंग एटिकेट्स में डू, मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए। बी पंक्चुअल, अराइव अ फ्यू मिनट्स अर्ली टू सेटअप, कम प्रिपेयर्ड, हैव नोट्स, क्वेश्चंस एंड एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रेडी, participate thoughtfully, contribute constructively when appropriate. साइलेंस योर फोन। ठीक है, अपने फोन साइलेंट पे रखना होता है ऑफ कोर्स। पुट इट अवे, रेजिस्ट द अर्ज टू टेक चेक इट। रेजिस्ट द अर्ज मतलब अपनी अर्ज रोक दो, फोन चेक कर लेना मीटिंग के बाद। टेक नोट्स, ऑफ कोर्स इट शोज एंगेजमेंट एंड हेल्प्स यू रिमेंबर की पॉइंट्स। ठीक है, और रिस्पेक्ट द एजेंडा। ओके, स्टिक टू द टॉपिक, आई थिंक यू कैन सी इट दिस। रिस्पेक्ट द एजेंडा, बेसिकली स्टिक टू द टॉपिक पे रहो। जीडी में क्या होता है कि मतलब फोन कहीं भी चले जाता है, बात हो रही होती है तुम्हारे कि इसके बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और आप मार्क्स की बात करना चालू कर देते हो, तो दिस इज नॉट, मीटिंग में तो बिल्कुल नहीं करना होता है। डोंट अराइव लेट, ऑफ कोर्स वही ऑपोजिट उसके। इट डिस्टर्ब द मीटिंग एंड डिसरिस्पेक्ट्स अदर्स टाइम। डोमिनेट द कॉन्वर्सेशन, अलाउ अदर्स टू स्पीक। डोमिनेट नहीं करना, हमेशा सबको बारी दो बोलने की, सब कुछ। मल्टीटास्क, डोंट चेक ईमेल्स और ब्राउज द इंटरनेट ड्यूरिंग मीटिंग्स। ओके, मल्टीटास्किंग मत करो उस टाइम जब मीटिंग में, तो मीटिंग में ध्यान लगाओ, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग। और ईट लाउडली और च्यू गम, इट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग, ऑफ कोर्स नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए सब। क्रिटिसाइज कलीग पब्लिकली, एड्रेस इश्यूज प्राइवेटली। पब्लिकली क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना चाहिए, बहुत पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, बहुत लोग सीख जाते हैं चीजें, बट यू शुड नॉट डू दिस। यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, कि आप कैसे ऊपर जा सकते हो, ये सब करके ऊपर नहीं जा पाओगे, और जाओगे तो गिर जाओगे। हमेशा याद रखना, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, always take help from them, always grow yourself as well as make other people also grow with you. General office conduct etiquette. It's a- Hmm. Be respectful of shared spaces, okay.
Like keep common areas clean, be mindful of noise levels, um, keep your voice down, especially in open plan offices, use headphones for music, dress appropriately, understand and follow your company's dress code when in doubt, uh, on the side of more formal, okay. Maintain personal hygiene. It's a basic sign of respect, okay, for your colleagues. Be approachable and friendly. Greet colleagues, smile, and make eye contact. Respect privacy. Don't snoop on colleagues' desks or है ना like computer screens. ये सब नहीं करना चाहिए. Privacy की respect रखनी चाहिए सबकी. Offer help. If you see a colleague struggling, offer assistance. That's how you grow. Don't में आते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए. Be messy and unhygienic. वही. This includes food, smells, clutter, etc. Engage in excessive personal calls at your desk. Step away for private conversations. Okay. Um, use offensive language नहीं करना चाहिए. Keep your language professional. Take credit for others' work. Always acknowledge contributions. ठीक है. Be discriminatory or make inappropriate jokes. This is absolutely unacceptable and can lead to immediate dismissal. Eat smelly food at your desk. Use a common area if available. ओके, तो लास्ट है हमारा डिजिटल एटिकेट, ठीक है, नेटिकेट भी बोलते हैं. तो यूज प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, नो कैजुअल पर्सनल ईमेल्स फॉर वर्क, बी माइंडफुल ऑफ रिप्लाई ऑल, ओनली यूज इट व्हेन एवरीवन नीड्स टू सी द रिस्पॉन्स. कि रिप्लाई ऑल वहाँ होता है ना, जो मेल पे एक रिप्लाई आता है वापस से किसी को रिप्लाई करते हो, तो रिप्लाई ऑल मतलब अगर उसमें जितने भी सीसी या बीसीसी होते हैं ना मेल में, जो बहुत जितने भी लोग उसमें टैग मतलब मेल में प्रेजेंट है, अगर रिप्लाई सबको करना है तो रिप्लाई ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है. दोनों बगल में होता है रिप्लाई रिप्लाई ऑल. कीप इंस्टेंट मैसेजेस ब्रीफ एंड प्रोफेशनल. दे आर नॉट फॉर लॉन्ग कन्वर्सेशंस, ठीक है. Understand privacy settings. Be careful what you post on social media, especially if it relates to your work or company. Or don't may forward chain emails or spam. It clogs inboxes. Share confidential information through insecure channels. नहीं करना है बिल्कुल. Engage in online arguments with colleagues. Avoid. Just improve yourself. ठीक है. फालतू की बातों में मत पड़ो, अपने काम पे ध्यान दो. Key takeaways for professional etiquette: respectful behavior. Be respectful. This is the overarching principle. Okay, respect your colleagues, your superiors, your company's rules, and everyone. I think, and the shared workspace. Professional conduct. Be professional. Your actions and words should reflect competence. Okay, responsibility, and good judgment. Or workplace awareness, be aware, okay, pay attention to the culture of your like specific workspace कि क्या culture है आपका, उस पे ध्यान दो. What's acceptable in a one office might not be in other. कि एक ऑफिस में कुछ चीज़ acceptable होती है, जैसे ड्रेस कोड का कोई सीन नहीं होगा मान लो, बट दूसरी जगह होगा, तो बी अवेयर, जहाँ पे हो उस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है. तो आई होप आज आज की क्लास में आपने चीज़ें सीख ली होंगी, काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें सीखी हैं. Mastering professional etiquette isn't about being rigid, it's about building strong working relationships, fostering a positive environment, and enhancing your own reputation. It shows that you are not just skilled, but also reliable, considerate, and valuable team member. That's all for day 17. So I hope this session helps you navigate the professional world with confidence and avoid those costly mistakes. Okay. And join me for tomorrow for day 18, where we will be diving into the crucial world of teamwork and leadership with practical situational role plays that will, impress boss. So I guess you won't want to miss that, right? All right. Thank you so much for joining, guys. I hope you like the session today. Okay. So thank you so much. See you tomorrow, guys. Bye.